ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 77वां सूक्त। जो अमर सत्यवान देवों को बुलाने वाला और यज्ञों का संपादन करने वाला है, जो मनुष्यों के बीच रहकर देवों को हवियों से युक्त करता है। ऐसे इस अग्नि के लिए हम हवि कैसे प्रदान करें, अथवा तेजस्वी सब देवताओं से पूजित अग्नि के लिए कौन सी स्तुति कहें, जो अग्नि यज्ञों में अत्यंत सुखकारी, यथार्थदर्शी और देवों को बुलाने वाला है। उस अग्नि का हे लोगों स्तोत्रों से सत्कार करो। जब यह अग्नि मनुष्यों के हित करने के लिए देवताओं के पास जाता है, उस समय वह सब कुछ जानता है और जानकर मन से उन देवों की पूजा करता है। यह अग्नि निश्चय से कर्मशील है। वह संसार का उत्पादक और वही उपसंहारक है। वह मित्र की तरह सहायक है। वह ही दिव्य रथ पर चढ़ने वाला वीर है। यज्ञों में देवाभिलाषी प्रजाएं उस दर्शनीय अग्नि के समीप जाकर उत्तम स्तुति करती हैं। अग्नि मनुष्यों के बीच में उत्कृष्ट नेता और शत्रुओं का विनाशक है। वह हमारी स्तुति को स्वीकार करता हुआ अपने संरक्षण के साधनों से युक्त होकर बुद्धिपूर्वक किए गए हमारे कर्म को जाने, और जो यजमान धन से अत्यधिक धनशाली और बलशाली है तथा अन्न से हवि प्रदान करके स्तुति करती हैं, उनकी स्तुति सुनी। सत्यनिष्ठ सर्वज्ञ अग्नि मेधावी गौतमों से प्रशंसित हुआ। उसने उनमें बैठकर प्रकाशमान सोम रस का पान किया तथा उसने हवि युक्त अन्न का भी भक्षण किया। इस प्रकार वह अग्नि हमारी सेवाओं को जानकर पुष्टि को प्राप्त करे। भावार्थ, यह अग्नि मानव शरीरों में दिव्य देवों इंद्रियों को लाकर बसाता है और इस शरीर में अग्नि शस्त्रास्त्रिक यज्ञ शुरू करता है। ऐसे इस श्रेष्ठ अग्नि की पूजा का मार्ग क्या है, ये जानना चाहिए। यह अग्नि छल, हिंसा आदि से रहित कामों को पूर्ण करता है। ये सर्वज्ञ है, अतः मनुष्यों के मन की बातों को भी जानता हुआ उनकी सहायता करता है। अतः यह सत्कार की योग्य है। वह कर्मशील अग्नि इस संसार का उत्पादक एवं सहारक है। वह सब प्राणियों का सहायक है, इसलिए सब प्रजाएं उसी की स्तुति करती हैं। यह अग्नि उत्तम नेता तथा शत्रुओं का विनाशक है। अतः यह हमारी सुरक्षा करके हमें उत्तम बुद्धि दे, ताकि हम सत्कर्म करते हुए इसकी स्तुति कर सके। वह उत्तम अर्थात संयमी इंद्रियों वाले ज्ञानियों में बैठकर आनंद प्राप्त करता है। अर्थात संयमी लोगों के शरीरों में अग्नि चिरकाल तक आनंद से रहता है।